हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टिचिंग विद रीना। फ्रेंड्स, मैंने अलग अलग टाइप के काफ़ी सारे ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग भी शेयर करी है, लेकिन मैंने अलग अलग वीडियो अपलोड करी है, जैसे कि सिलाई की अलग और कटिंग की अलग। तो मुझे काफ़ी सारे कमेंट आए कि मुझे आप कटिंग और सिलाई दोनों एक ही वीडियो में बताइए, तो इसके लिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आई हूँ। इसमें मैं कटिंग और स्टिचिंग दोनों एक ही वीडियो में बताऊंगी। तो इसके लिए देखिए, ये जो कपड़ा है इसको मैंने 4 फोल्ड में रख लिया है और आगे का जो पार्ट है उसको मैंने 1 इंच बढ़ा के रखा है इस तरह से। और ये जो साइज है, ये साइज है 48 साइज। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसकी कटिंग बताते हैं, इसके बाद हम इसकी स्टिचिंग बताएंगे। तो यहाँ पे हम इसकी जो सबसे पहले लंबाई का निशान लगा लेंगे। तो लंबाई हमें रखनी है 15.5 इंच। 15.5 इंच में हम आधा इंच ले लेंगे मार्जिन के लिए, जो कि ऊपर जाएगा। इसके बाद तो हमें यहाँ पे ले लेना है 16 इंच। तो हम यहाँ पे लंबाई ले लेंगे 16 इंच। 16 इंच पे हमने ये निशान लगा लिया। इस निशान को हमें सीधा कर लेना है। अब इसके बाद ये जो नीचे कपड़ा बचता है ये हमारा हो जाएगा नीचे फोल्डिंग के लिए। अब इसके बाद यहाँ पे हम निशान लगाएंगे इसके शोल्डर का। शोल्डर हम ले रहे हैं 6 इंच। आर्म होल का निशान भी हम 6 इंच पे ही लगाएंगे। इस तरह से हमने आर्म होल भी 6 इंच ले लिया। और इसका जो साइज है वो है 48 इंच, तो उसका 1/4 होगा 12 इंच। तो हमने 12 इंच पे निशान लगा लिया। इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। और जो इसकी कमर है वो है 42 इंच। 42 का 1/4 होगा 10.5 इंच। 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इसमें हम 1.5 इंच ले लेंगे, जो कि हमारा बीच में प्लेट के लिए होगा। तो इस तरह से यहाँ पे भी हमने निशान लगा लिया। इस निशान को भी हमें सीधा कर लेना है। ये देखिए। अब इसके बाद यहाँ पे हम इसके गले का निशान लगाएंगे। तो इसके जो गला हम ब्रॉडनेस रख रहे हैं वो रखिए 2.5 इंच। और नीचे की जो डीपनेस है इसकी वो है 6.5 इंच। तो हम 6.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। और इस बॉक्स को हमें ऐसे बना लेना है। यहाँ पे हम गले का शेप दे देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है। तो 1.5 इंच पे हम देंगे बैक पार्ट का और 1 इंच पे हम देंगे फ्रंट पार्ट का। और इसी तरह से हमें ये जो फ्रंट पार्ट है इसको भी कर देना है। ये हमने गोलाई भी दे दी है। अब इसके बाद यहाँ पे इसके टक्स पॉइंट का निशान लगाना है। तो ये निशान हम लगा रहे हैं 10 इंच पे। इसके बाद यहाँ पे जो हम प्लेट डालेंगे वो हम 2.5 इंच की ले रहे हैं। और यहाँ से हमें 2.5 इंच पे ही एक और निशान लगाना है। और यहाँ पे हम डालेंगे ये प्लेट। इसके बाद एक हम 2.5 इंच पे और निशान लगाएंगे। एक प्लेट हमें इधर डाल लेनी है। ये देखिए। अब इसके बाद यहाँ पे हम निशान लगाएंगे 2 इंच पे इस तरह से। और ये एक प्लेट हम यहाँ पे डाल लेंगे। और ये जो प्लेट है ये हमारी 1.5 इंच की प्लेट रहेगी। ये देखिए, ये इस तरह से ये प्लेट बन जाएगी। तो ये निशान हमने लगा लिए हैं। अब इसी निशान पे हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। पहले हम जो हमारा बैक पार्ट है उससे कटिंग करेंगे। ये इस तरह से हमने इसको कट कर लिया। और ये जो बैक पार्ट है इसको हम निकाल लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे ये जो फ्रंट पार्ट की गोलाई है इसको भी हमें कट कर देना है। ये देखिए। अब इन निशानों को हम डार्क कर लेंगे और हम इसको ऐसे दूसरी तरफ पलट देंगे। तो ये जो निशान है ये दूसरी तरफ भी आ जाएंगे। अब इसके बाद इसको हम बीच से भी कट कर देंगे। तो ये इस तरह से ये हमारा जो फ्रंट पार्ट है ये कट के रेडी हो गया है। अब इसके बाद ये जो हमारा बैक पार्ट था इसके हमारा जो ये गला है इसको हमें डीप करना है। तो इसको हम डीप करेंगे। इसको हमें 10.5 इंच तक रखना है। तो यहाँ पे हम इसको
डीप करके निशान लगा लेंगे और यहाँ पे जो हमारे फिटिंग के निशान थे वो भी हम इसमें लगा लेंगे। यहाँ नीचे हमने 3 इंच लिया है। इस तरह से इसको हम सीधा करके यहाँ पे इसको बढ़ा के कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने ये बैक पार्ट को भी कट कर लिया है। अब इसके बाद ये जो कपड़ा बचा है इससे हमें इसके आस्तीन की कटिंग करनी है। तो इसको हमें ऐसे ही 4 फोल्ड में बिछा लेना है। ये देखिए इस तरह से इसको हम 4 फोल्ड में बिछाएंगे और आस्तीन की जो हमें लंबाई रखनी वो रखनी है 6 इंच। 6 इंच में हमें ये, क्योंकि ये अस्तर वाला नहीं है तो इसमें हमें 1.5 इंच ऊपर फोल्डिंग के लिए लेना है और आधा इंच लेना है जो हम स्लिप जॉइंट करेंगे उसके लिए। तो यहाँ पे हम 2 इंच बढ़ा के लेंगे। तो हम यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगा लेंगे। इधर भी हमें 8 इंच पे निशान लगा लेना है। इस निशान को हमें सीधा कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए ये जो कपड़ा है यहाँ पे हमारा कपड़ा कम पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर जो आपके पास यहाँ पे कपड़ा बचता है तो आप ये भी लगा सकते हैं, नहीं तो ये जो हम गोलाई देंगे तो यहाँ पे जो कपड़ा बचेगा उसी को हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। तो इस तरह से हमारा जो यहाँ पे निशान आएगा वो आएगा 10.5 इंच पे। तो 10.5 इंच तो यहाँ पे आ नहीं रहा। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे गहराई जो देनी होती है वो 3 इंच की देनी होती है। तो हम आधा इंच कम करके दे रहे हैं 2.5 इंच पे इस तरह से। और यहाँ से हम इसको इस तरह से गोलाई देंगे। अब यहाँ से हमें इसको कट करना है। अब इसके बाद यहाँ पे जो हमारी आगे की मोहरी रखनी है वो रखनी है 8 इंच। 8 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगा लिए। अब इसको यहाँ से हम पहले कट कर लेते हैं। यही जो कपड़ा ये बचा है 4 फोल्ड वाला, इसी को हम ऐसे यहाँ पे रख के इसको हम ले लेंगे। इस तरह से हमें इसको जॉइंट कर लेना है। ये देखिए तो इस तरह से इसको भी हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। अब इसके बाद ये जो गले की पट्टी बची थी इसको भी हमें यहाँ से ऐसे कट कर लेना है। और ये जो आगे की हाई हुक वाली पट्टियां होती हैं ये उसके लिए हो जाएगा। और बाकी जो ये कपड़ा है इससे हम यहाँ पे इस तरह से इसको फोल्ड करके उरेब में गले के लिए पट्टियां कट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये हमने पट्टियां भी कट कर ली है। और ये देखिए ये जो है ये हमारी आस्तीन हो गई और ये हमारे दोनों पार्ट हो गए और ये हमारी हाई हुक की पट्टी हो गई दोनों और ये हमारी गले के लिए स्ट्रिप हो गई। तो अब हम इसकी आपको सिलाई बताते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं इसकी सिलाई। तो इसके लिए ये जो सारे पार्ट हैं इनको हटा देंगे और जो हमारी ये फ्रंट पार्ट है इसको हमें ले लेना है। तो ये देखिए इसके लिए ये हमने आगे के एक पार्ट को ले लिया है और इसमें जो हमने ये निशान लगाए थे इन्हीं निशानों पे हमें टक्स पॉइंट डाल लेने हैं। तो इसको हमें ऐसे पकड़ना है और ये जो हमने 1.5 इंच का निशान लगाया था इसी निशान पे हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हम पकड़ेंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ पे हम डबल सिलाई थोड़ी सी लगा लेंगे ताकि ये जो प्लेट है ये मजबूती से सिल जाए। तो ये देखिए इस तरह से हमने ये चारों टक्स पॉइंट डाल लिए हैं। इसी तरह से जो हमारा दूसरा पार्ट है उसको भी डाल के रेडी कर लेना है। तो ये देखिए इसी तरह से हमने ये जो दूसरा पार्ट था उसको भी बना लिया है। अब इसके बाद जो हमने ये स्ट्रिप कट करी थी इसको हमें हाई हुक के लिए ये स्ट्रिप जोड़ लेनी है। यहाँ पे इस तरह से हम दोनों पे रखेंगे, इस तरह से हमें इसको लगा लेना है। तो इस तरह से इसको भी हम बना के रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने ये दोनों हाई हुक की पट्टियां भी बना लिया है।
जिधर जिस साइड हम हाई लगाते हैं उधर हमने 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के लिया है, बनाया है, और जिस साइड हम हुक लगाएंगे उधर हमने ये पूरा फोल्ड कर दिया। तो देखिए ये इस तरह से इस पे आएंगी। तो इस तरह से इसको भी बना लिया है। इसके बाद ये जो हमारा बैक पार्ट है इसको हम ले लेंगे, और इसमें जो 2 प्लेटें पड़ती हैं ये देखिए, इनको भी हमने दोनों तरफ बना लिया है। अब इसके बाद ये जो दोनों पार्ट हैं इसको हम इसमें जोड़ लेंगे। तो इसको हम ऐसे रखेंगे। ये जो सीधा साइड है ये ऊपर की तरफ हमने रखा है, और इसके ऊपर जो हमारे ये फ्रंट पार्ट है इनको रख के इस तरह से हम सिल लेंगे। इस तरह से हमें इसके दोनों शोल्डर ज्वाइंट कर लेने हैं। तो जैसा कि हम बताते हैं इसमें हम तिरछी सिलाई लगाते हैं। हम यहाँ पे तिरछी कटिंग नहीं करते हैं कपड़े की। जब भी हम सिलाई लगाते हैं तो हम यहाँ पे थोड़ा सा तिरछी सिलाई लगाते हैं। तो इसी तरह से हम दोनों शोल्डर को सिल लेते हैं। इसके ऊपर एक और सिलाई लगा लेंगे हम। तो ये देखिए इस तरह से ये हमने ये जो पार्ट थे इनको हमने सिल लिया है। अब इसके बाद हम ये देखिए ये जो स्लीव है इनमें हमने आगे इस तरह से ये फोल्ड करके यहाँ पे हमने कच्ची सिलाई लगा ली है, क्योंकि ये जो ब्लाउज है ये अस्तर वाला ब्लाउज नहीं है, तो यहाँ हमें बाद में तुरपाई करनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे बड़ी बखिया लगाई है। अब इसके बाद इनको भी हमें ऐसे फोल्ड करके देख लेना है, क्योंकि जो हम गहराई करते हैं आस्तीन में वो हमारी आगे की तरफ होनी चाहिए। तो इस तरह से हम फोल्ड करके देख लेंगे। जो गहराई आगे की तरफ आती है उस तरह से रख के हमें आस्तीन को भी जोड़ लेना है। तो इसके आस्तीन में हम क्या करेंगे, एक सेंटर में कट लगा लेंगे। यहाँ पे हमें सेंटर में एक कट लगा लेना है, और इसी कट को हमें शोल्डर से रख के जोड़ना है। तो इस तरह से हम इसको रखेंगे, और इस कट को हमें ऐसे यहाँ पे शोल्डर से जोड़ के रखना है, और यहीं से हम सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हम दोनों तरफ के शोल्डर जोड़ लेते हैं। ये देखिए इस साइड हमने सिल लिया। इसी तरह से हमें दूसरा साइड भी ऐसे ही इसको सिल लेना है। इसी तरह से हम दोनों आस्तीन को भी अटैच कर लेंगे। ये इस तरह से हमने ये दोनों आस्तीनों को जोड़ लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे हमने स्ट्रिप बना के रखी है, इसको हमें ऐसे जोड़ लेना है। इस तरह से यहाँ पे हम इसको जोड़ लेंगे। तो हम अभी इसके ऊपर भी एक डबल सिलाई लगाएंगे। तो इसी के साथ जब हम सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पे रख के इसको भी हम जोड़ लेते हैं। इसी तरह से हम दोनों साइड में जोड़ लेंगे इनको। ये देखिए इस तरह से हमने जोड़ लिया है। इसी तरह से हमने दोनों साइड जोड़ लिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब ये देखिए ये जो फिटिंग का निशान लगा है यहीं से हमें इस तरह से इसको मिला के अच्छे से दोनों पार्टों को रख लेना है, और यहाँ से हम नीचे तक सिलाई लगा लेंगे इसमें। ये देखिए इस तरह से हमने ये नीचे तक सिल लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे हमें आस्तीन की फिटिंग का निशान लगा लेना है। तो इस तरह से हम आस्तीन को शोल्डर से यहाँ से बराबर से ऐसे मिला के हमें रखना है, और यहाँ पे जितनी भी हमें आस्तीन रखनी है वो निशान लगा लेना है। तो हमें हमारी जो आस्तीन रखनी है वो रखनी है 8 इंच मोहरी इसकी, और यहीं से हमें इसको इस तरह से यहाँ इस सिलाई से मिला देना है। ये देखिए अब इसी निशान पे ही हम सिलाई लगा लेंगे नीचे तक। और आप चाहें तो यहाँ पे ये जो ब्रेस्ट साइज है इसको भी एक बार नाप के देख सकते हैं। तो हमारा जो था हमें 12 इंच तक से रखना था, तो इस तरह से हम नाप के देख लेंगे। तो ये देखिए हमारा जो नाप है ये एकदम परफेक्ट आ रहा है 12 इंच।
अब इसके बाद यहाँ से हम इसको ऐसे रखेंगे और यहाँ से हम नीचे तक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इस साइड को सिल लिया है। इसी तरह से जो हमारा दूसरा साइड है इसको भी हमें इसी तरह से सिल लेना है। ये देखिए इस तरह से हमने ये जो दोनों साइडें थी उनको सिल लिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो हमने नीचे ये देखिए ये फोल्डिंग का निशान लगाया था, यहीं से हमें इसको इस तरह से हम इसको ऐसे रख के इसको फोल्ड कर लेंगे। और यहाँ पे हमें जो सिलाई लगानी है वो बड़ी सिलाई लगानी है, क्योंकि यहाँ पे हमें इसको तुरपाई करने के बाद इसको खोलना भी पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें इस तरह से रख के इस पे भी सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद इधर जब हम पहुंचेंगे तो यहाँ पे हमें इस तरह से फोल्ड करके ये जो दोनों पट्टियां हैं इनको हमें नाप के देख लेना है, क्योंकि ये जो दोनों साइड हैं ये हमारे बराबर ही होने चाहिए। इस तरह से ये देखिए बिल्कुल बराबर ही आ रहे हैं। तो इस तरह से हम इसको पूरा सिल लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने इसको नीचे से भी सिल के रेडी कर लिया है। अब इसके बाद इसका जो नेक है वो हम बनाएंगे। तो इसके लिए ये देखिए ये हमने स्ट्रिप कट करी थी, इसको हम ले लेंगे और यहाँ पे हमें पाइपिंग बना लेनी है। तो स्ट्रिप को हमें इस तरह से थोड़ा सा बढ़ा के बाहर की तरफ इस तरह से रखना है और यहाँ पे हम पाइपिंग बना लेंगे। यहाँ पे मैं इसको बना के रेडी कर लेती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसका गला भी बना के रेडी कर लिया है। और ये जो पाइपिंग है ये देखिए ये कितनी फिनिशिंग से बनी है, और ये मैंने मशीन से ही बनाई है। और अगर जो आपको ये पाइपिंग बनाना सीखना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाके इसे बनाना सीख सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये ब्लाउज जो है ये बनके कंप्लीट हो गया है। तो अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। और अगर जो कुछ भी सिलाई से रिलेटेड आपको पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।